मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी ला है कुछ खास सुनने के लिए। खास क्या को सुना आपने कि शादियों में महिलाएं जाती हैं तो अशुभ अपशकुन करती हैं, विश्वास नहीं होता। पर कहते हैं अगले जन्म का भिखारी का बंद हो जाता है। किनका हो जाता है, आज यही तो सवाल करेंगे सीधा गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से। कहते हैं जरा सा खून दिख जाए तो हमारे दिगंबर संत भोजन छोड़ देते हैं, अंतराय हो जाता है। अशुद्धि में महिलाएं चौके में नहीं जाती हैं। पर आज हम बात करें, आजकल साया चल रहा है शादी का, जगह जगह साए हैं। रोज जाओ आओ तो बैंड ही सुनते रहते हैं, सड़कें जाम हो जाती है, इतनी बारातें निकल जाती हैं। पर उन बारातों के अंदर महिलाएं क्या कभी ऐसा हो जाता है कि वर वधू के लिए वो शुभ की बजाय अशुभ बन जाती है? चौंक गए आप? आपके घर में किसी की शादी हो रही हो तो ध्यान से सुन लीजिएगा, कि कहीं होने वाली हो तो भी सुन लीजिएगा कि कब महिलाएं वर वधू के लिए आशीर्वाद देने की बजाय अपशकुन बन जाती हैं। सीधा बता रहे हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर की बात, काम की बात। सुनिए जरा हम और आप। मैं कहता हूं बहुत बड़ी अशुद्धि है। अभी इसका मनोविज्ञान जब मैंने पढ़ा, डॉक्टरों से पूछा, मुनि महाराज के लिए अंतराय करने की बात कही। स्वयं का ब्लेड यदि 4 अंगुल से ज्यादा ब्लेड दिख जाता है तो अन्न जल का त्याग कर देते। वही स्थिति है, प्रकृति की है, ठीक है, लेकिन प्रकृति के द्वारा दिए हुए कार्य सभी शुद्ध हैं ऐसी तो बात नहीं कह सकते। प्रकृति तो मलमूत्र भी देती है, वो तो प्रकृति का कार्य है। लेकिन मलमूत्र का ये थोड़ी अर्थ है कि हम उसको छू करके भी कुछ करते जाएं। कई लोग आजकल आधुनिक लोग कहने लगे, अरे महाराज ये तो नेचुरल प्रोसेस है। तो हम कहें नेचुरल प्रोसेस तो मलमूत्र भी है, तो वो भी चौके में करने लग जाओ, कहीं भी करो, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस होने का अर्थ ये नहीं है कि हम व्यवस्थाओं को तोड़ दें, इसकी व्यवस्था बनाना चाहिए। लेकिन लोग इसकी व्यवस्था न बना करके छूट लेते जा रहे। इतना गंदा कार्य हो गया। आप शादी ब्याह बारात में जाएंगे, सब कार्यों में जाने लगे। जैसा कि आप लोगों ने मेरे से प्रश्न किए, इसलिए मुझे मालूम है एक महिला का किसी की भी शादी ब्याह में जाना और लड़के लड़की की जिंदगी को बर्बाद करना है। सबसे ज्यादा अपशगुन है अशुद्ध अवस्था का किसी भी शुभ कार्य में उपस्थित होना। अपने भक्तों से तो कह ही सकता हूं, कम से कम किसी की शादी में ऐसी अवस्था में जाकर के उस वर वधू का अशुभ मत करो। कम से कम उसकी जिंदगी तो बनने दो, क्योंकि वो जिंदगी का प्रारंभ है। और गजब की बात देख रहे हैं, एक ये सूचना है, हाँ पंचकरण हो गया, इसके बाद ही बता रहे हैं आपको। अभी तक तो अपने शादियों के अंदर सोचिए कि क्या ड्रेस पहन के आनी चाहिए, क्या ड्रेस कोड होता है, क्या यूनिफॉर्म कोड होता है। मेहंदी पर ये, गोद भराई में ये, रिसेप्शन पे ये, घोड़ी चढ़ते हुए, यानी जगह जगह आजकल शुरू हो गया। पर पंच कल्याणक में शुरू हो गया है। हैरान की बात है कि पंच कल्याणक में अब ड्रेस कोड हो गया है कि पहले गर्भ कल्याणक में पीला आइएगा, जन्म कल्याणक पे नारंगी आइएगा, तब कल्याणक पे लाल आइएगा। बस ऐसा ही इसमें निर्देश दिया गया है कि कोशिश करिए इस रंगमय का, बस यानी यह भी। पर हम बात तो आज कुछ कर रहे हैं कि बात तो ये कर रहे हैं कि क्या अगला जन्म भिखारी का हो सकता है? विश्वास नहीं होता। जैन कुल में जन्म देके नीच कुल में पहुंच जाओगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? इस कुल में आने के बाद हो सकता है, और जैनों के साथ ही हो सकता है। विश्वास करिए, बात नहीं बनती, बात बनाने वाली, बात सही समझने वाले। जब कुर्सी पर जो आते हैं ना, कमेटी की कुर्सी पर जब आप फेविकोल लगा के चिपक जाते हो, किसी के दान का इधर से उधर और कुछ इधर कर लेते हो, तो समझ लीजिए क्या होता है। बता रहे हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी। काम की 2 बातें आज इतनी करेंगे बात, पर सुन लीजिए बात, क्योंकि इधर भी और उधर भी, एक तरफ खाई है दूसरी तरफ दीवार है। सुनिए। ये कमेटियों के मंदिरों के पंच बनना, ट्रस्टी बनना, गणेता सांप बनना ऐसे ही नहीं है रे, बहुत खतरनाक पद है ये पद, मंदिरों के पद पकड़ना बहुत खतरनाक है। कि किसी के दान का यदि तुमने दुरुपयोग कर दिया, किसी के दान का 2 रुपया ज्यादा खर्च कर दिया, किसी के दान के हिसाब किताब में गड़बड़ी हो गई, तो सीधा जो कमेटी के ट्रस्टी हैं उसमें सबसे पहले अध्यक्ष, दूसरा महामंत्री और तीसरा, इन 3 की तो दुर्गति पक्की है। और ये तीनों मर करके किसी फुटपाथ पर बैठने वाले भिखारी के यहां इनका जन्म होगा। डायरेक्ट टू अध्यक्ष टू भिखारी, और वो भी 3 बत्ती का। और वंश चौराहे बैठेगा। ये जितने बैठे मिले समझ लेना किसी ना किसी संस्था के पदाधिकारी रहे होंगे।
और उन्होंने हिसाब गड़बड़ किया होगा। इसलिए पर कमेटियों को तो मेरा उपदेश यही है कि चाहे घर का हिसाब गड़बड़ हो जाए, लेकिन मंदिर का एक पैसे का हिसाब गड़बड़ नहीं होने देना। चाहे घर का पैसा दुरुपयोग हो जाए, लेकिन दातार के पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिए। तुम्हारे कार्यकाल में तुम्हारे पूरी ताकत लगा दो। घर का, जैसे मान लो घर का मकान बन रहा, मंदिर बन रहा, तो घर का मकान छोड़ दो, पहले मंदिर देखो। ये दुर्गति का कारण है, क्योंकि सामने वाला दान श्रद्धा और भक्ति से, उसका अनादर नहीं होना चाहिए, उसका दान का सम्मान होना चाहिए। ये कमेटियों का उपदेश है। और दान देने वालों को तो वो तो दान देता है, अच्छे भाव से देता है, उसके पुण्य में कहीं फर्क पड़ने वाला